हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीमांत गांधी बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से जिस आदमी को पुकारा जाता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। उस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए संघर्षरत और स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के प्रणेता थे। अब्दुल गफ्फार खान एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें महात्मा गांधी की तरह उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है। वो महात्मा गांधी के परम मित्र भी थे और ब्रिटिश इंडिया में उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया, जिसकी सफलता ने अंग्रेजी हुकूमत को बेचैन कर दिया। उन्होंने सरहद पर रहने वाले उन पठानों को अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिन्हें इतिहास में हमेशा लड़ाके के तौर पर दर्शाया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान 23 अप्रैल 1936 को गफ्फार खान के गिरफ्तार के बाद खुदाई खिदमतगारों ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक जुलूस निकाला। अंग्रेजी प्रशासन ने उन पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते 200 से 250 लोग मारे गए, पर प्रतिहिंसा नहीं हुई। ये कमाल गफ्फार खान के करिश्माई नेतृत्व का था। एक ऐसा महान नेता जो सदैव मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग का विरोध किया, और जब अंततः कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तो वो बहुत निराश हुई और कहा, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के अंदर ही पख्तूनिस्तान नामक एक स्वायत्तता प्रशासनिक इकाई की मांग करते रहे। पाकिस्तान सरकार ने उन पर हमेशा ही शक किया, जिसके कारण पाकिस्तान में उनका जीवन अक्सर जेल में ही गुजरा है। आइए अब बताते हैं आपको अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी के बारे में। अब्दुल गफ्फार खान का जन्म ब्रिटिश इंडिया में पेशावर घाटी के उस्मान मई में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता बहराम इलाके के एक समृद्ध जमींदार थे। कहते हैं कि उनके दादा अब्दुल्ला खान सत्यवादी होने के साथ ही साथ लड़ाकू स्वभाव के थे। पठानी काबिलियों के लिए और भारतीय आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्हें प्राण दंड दिया गया था। वे जैसे बलशाली थे वैसे ही समझदार और चतुर भी थे। इसी प्रकार बादशाह खां के दादा सैफुल्ला खान भी लड़ाकू स्वभाव के थे। उन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहाँ भी पठानों के ऊपर अंग्रेज हमला करते रहे, वहाँ सैफुल्ला खान मदद में जाते रहे। आज़ादी की लड़ाई का यही सबक अब्दुल गफ्फार खान ने अपने दादा से सीखा था। उनके पिता बहराम खान एक का स्वभाव कुछ भिन्न था। वे शांत स्वभाव के थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहा करते थे। उन्होंने अपने लड़के अब्दुल गफ्फार खान को शिक्षित बनाने के लिए मिशन स्कूल में भर्ती कराया। यद्यपि पठानों ने उनका कड़ा विरोध किया। मिशनरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात वे अलीगढ़ गए, किंतु वहाँ भी रहने में कठिनाइयों के कारण वो गाँव में ही रहना पसंद किया। गर्मी की छुट्टियों में खाली रहने पर समाज सेवा का कार्य करना उनका मुख्य काम था। शिक्षा समाप्ति के बाद वह देश सेवा में लग गए थे। 1919 में फौजी कानून लागू होने पर गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनको देश के अन्य देशभक्तों के संपर्क में आने तथा सिख और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिला। अब उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता गया। गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने अपने प्रदेश में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया और युद्ध प्रिय पठानों को अहिंसा के मार्ग में लाने में सफलता पाई। इसी कारण सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1937 के चुनाव में उनके प्रभाव से पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की विजय प्राप्त होती और उनके भाई डॉक्टर खान साहब वहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब्दुल गफ्फार खान की गणना देश के चोटी के नेताओं में होती थी। लोग उन्हें आदर और स्नेहवश बादशाह खान एवं बच्चा खान के नाम से संबोधित करते थे। वे कांग्रेस के नीति निर्धारक कार्य समिति के सदस्य रहे। जिन्ना के देश विभाजन की नीति का उन्होंने सदा विरोध किया। देश के बंटवारे के समय उन्होंने कहा था, मुझे भेड़ियों के बीच डाल दिया गया है। विभाजन के बाद जब उनका प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया तो बादशाह खान ने अलग पख्तूनिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया। इसके लिए उन्हें अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष पाकिस्तान की जेलों में बिताने पड़े। 1988 में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनका शव पाकिस्तान के बदले अफगानिस्तान की भूमि में दफनाया गया। उनकी देश सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न की उपाधि दी थी। अब्दुल गफ्फार खान के पिता बहराम खान स्थानीय पठानों के विरोध के बावजूद भी अपने दोनों बेटों को अंग्रेजों द्वारा संचालित मिशन स्कूल में पढ़ाया। गफ्फार पढ़ाई में होशियार थे और मिशन स्कूल में उन्हें शिक्षा के महत्व को समझा। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में उन्हें अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत पश्तून सैनिकों के एक विशेष दस्ते में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, पर सोच विचार के बाद उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इस विशेष दस्ते के अधिकारियों को भी इन्हीं के देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। इसके बाद गफ्फार खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अपने भाई की तरह लंदन जाना चाहते थे, पर उनकी माँ इसके खिलाफ थी। इसलिए उन्हें यह विचार त्याग दिया और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का कार्य करने लगे। सामाजिक उत्थान और स्वाधीनता आंदोलन के लिए उन्होंने सन 1910 में 20 साल की उम्र में गफ्फार खान
ने अपने गृहनगर उस्मान मजई में एक स्कूल खोला जो बहुत सफल साबित हुआ। 1911 में वो पश्तून स्वतंत्रता सेनानी तुरंग जई के हाजी साहिब के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके स्कूल को सन 1915 में प्रतिबंधित कर दिया। सन 1915 से लेकर 1918 तक उन्होंने पश्तूनों को जागृत करने के लगभग 500 गांवों की यात्रा की, जिसके बाद उन्हें बादशाह खान का नाम दिया गया। बच्चा खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग सारे विद्रोहों को असफल होते देखा था। अंततः उन्हें लगा कि सामाजिक चेतना के द्वारा ही पश्तूनों में परिवर्तन लाया जा सकता। इसके बाद बादशाह खान ने एक के बाद कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की। नवंबर 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, जिसकी सफलता ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और फिर उसे बर्बरतापूर्वक कुचलने की कोशिश हुई। पश्तूनों के उत्थान में संघर्षता बादशाह खान एक ऐसे भारत की स्थापना चाहते थे जो आजाद और धर्मनिरपेक्ष हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया, जिसे सुर्खपोश भी कहा गया। खुदाई खिदमतगार की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। बादशाह खान के करिश्माई नेतृत्व का कमाल था कि संगठन में लगभग 1 लाख सदस्य शामिल हो और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी पुलिस और सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। खुदाई खिदमतगारों ने हड़तालों, राजनीतिक संगठन और अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सफलता हासिल की और खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए। बादशाह खान के भाई डॉक्टर खान अब्दुल जब्बर खान ने संगठन के राजनीतिक खंड की जिम्मेदारी संभाली और 1920 के दशक के अंतिम सालों से लेकर सन 1947 तक प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के दौरान गफ्फार खान को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप खुदाई खिदमतगारों का एक जत्था विरोध प्रदर्शन के लिए पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में इकट्ठा हुआ। अंग्रेजों ने निहत्थी और अहिंसात्मक भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 200 से 250 लोग मारे गए। इसी दौरान गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के 2 प्लाटूनों ने निहत्थी और अहिंसात्मक भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कोर्ट मार्शल किया गया और कठोर सजा सुनाई गई। गफ्फार खान और महात्मा गांधी के बीच एक आध्यात्मिक स्तर की मित्रता थी। दोनों को एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और सम्मान था और दोनों ने सन 1947 तक मिलजुल कर काम किया। गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस ने स्वाधीनता के संघर्ष में एक दूसरे का साथ निभाया। बादशाह खान खुद कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। कई मौके पर जब कांग्रेस गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होती थी, तब गफ्फार खान गांधी जी के साथ खड़े दिखते थे। वो कई सालों तक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे, पर उन्हें अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। गफ्फार खान महिला अधिकारों और अहिंसा के पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने एक ऐसे समाज से भी घोर सम्मान की प्रतिष्ठा मिली जो अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उन्होंने ताउम्र अहिंसा में अपना विश्वास कायम रखा। उनके इस सिद्धांतों के कारण भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से भी पुकारा जाता था। एक धर्मनिरपेक्ष इंसान होने के नाते गफ्फार खान ने हमेशा ही भारत के विभाजन का विरोध किया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें मुस्लिम विरोधी भी कहा और 1946 में पेशावर में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। जब कांग्रेस भारत का विभाजन रोकने में असफल रही, तब गफ्फार खान बहुत आहत हुए। उन्होंने गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से कहा, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। सन 1947 में जब खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में शामिल होने के मसले पर जनमत संग्रह कराया गया, तब कांग्रेस और गफ्फार खान ने इसके विरोध किया और जनमत संग्रह में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खैबर पख्तूनख्वा ने बहुमत से पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मत दिया। हालांकि देश के विभाजन से गफ्फार खान किसी प्रकार से भी सहमत नहीं थे, पर बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया और देश के प्रति अपनी निष्ठा भी प्रकट की। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को उनकी निष्ठा पर सदैव संदेह रहा। विडंबना ऐसी रही कि इस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की इच्छाओं को पाकिस्तान की सरकार ने अनसुना कर दिया और सरकार खान एवं उनके समर्थकों को पाकिस्तान के विकास और प्रगति में बाधा मानते रहे। उनकी निष्ठा पर संदेह करने वाली तमाम सरकारों ने उन्हें या तो घर में नजरबंद रखा या जेल में रखा। इलाज के लिए वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए और फिर वहां से अफगानिस्तान चले गए। लगभग 8 सालों तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद 1972 में वापस लौटे, पर बेनजीर भुट्टो सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर। सन 1987 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन सन 1988 में पेशावर में हुआ, जहां उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके जलालाबाद स्थित घर में दफनाया गया, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता था। उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जो उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।